हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल। बेसिकली आज हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, बट आपको याद रखना है कि आर्टिकल को हम अनुच्छेद कहते हैं या तो हम इसे लेख कहेंगे। बशर्ते हमें क्या पढ़ना बच्चों, यूज़ ऑफ ए एन और द पढ़ना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल का जो यूज़ होगा एडजेक्टिव और नाउन से पहले यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। तो आपको क्या यूज़ करना है, सबसे पहले तो आपको नाउन लिखना है। फिर नाउन में मैंने क्या लिखा है, बॉय लिखा है। एडजेक्टिव में मैंने क्या लिखा है, गुड लिखा है। आर्टिकल किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए। नाउन क्या था हमारा, बॉय। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारा नाउन है, ठीक है ना, और ये नाउन क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर नाउन होगा तो आर्टिकल तो अपने आप ही आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया पेन। अब तुम बताओ बच्चों कि पेन कितना, एक है ना, तो यहाँ पे अब पेन आएगा। तो जैसा कि आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरा क्या है कि जब आर्टिकल यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स के टू पार्ट्स हैं, एक डेफिनेट है और एक इनडेफिनेट है। डेफिनेट में जो द का जो यूज़ होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि बॉय, बी जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम द बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द बॉय। और ये साउंड को भी प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या लिखोगे, द बॉय। और यहाँ पे देखा जाए तो ये एक वोवेल साउंड है। जैसे एप्पल क्या है, वोवेल है, पहला वर्ड वोवेल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दी एप्पल और दी एंड। तो जैसा कि आपको द के बारे में भी समझ आ गया होगा। इंडेफिनिट में हम बात करते हैं कि जो ए का जो साउंड है वो कई बार अ होता है। क्या होता है, अ। जैसे मैंने लिखा है बॉय, तो कैसे बोलोगे, अ बॉय, अ पेन, अ फैन, अ चेयर। इस तरीके से आप ए का यूज़ करेंगे और ये 90% यूज़ होता है। तो आइए बच्चों अब हम आर्टिकल का एक और रूप पढ़ेंगे, एन। एन का जो यूज़ होता है नॉर्मली 90% एन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एन, है ना। नहीं बच्चों, इसे एन नहीं बोलेंगे, इसे अन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अन। जैसे इसे क्या बोलेंगे, अन एप्पल, अन अम्ब्रेला। एन का यूज 10% होगा जो आगे की आपकी क्लास में करा दी जाएगी। तो जैसा कि बच्चों ये आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं आर्टिकल का। एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले हम एन का यूज़ पढ़ते हैं। एन का जो यूज़ होगा वो 90% अन में बोला जाएगा। किस में बोला जाएगा, अन में। अन एप्पल, अन अम्ब्रेला। और ए का जो साउंड है वो क्या देगा, अ बॉय, अ पेन, अ फैन। इस तरीके से आपका इंडेफिनिट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। डेफिनिट में द को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, द और दी। द कॉन्सोनेंट साउंड को लेगा, द बॉय, और दी वोवेल साउंड को लेगा, दी एप्पल, दी एंड। तो ये आपका पूरा टोटल कंप्लीट हो गया होगा। तो आगे हम इसे बेसिक से पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है, जब हमारा लिप्स टच होगा तब आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। लिप्स, टिथ, टंग, अदर पार्ट जब टच करता है तो आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। जैसे बोलिए बच्चों आप पेन, तो आपने जैसे पेन बोला है तो वो पहला जो वर्ड होगा ना वो पी, प, तो वो टच हो रहा होगा तो क्या लगाओगे, ए लगाना है। जैसे कि बुक बोलिए, बुक, ब से बुक आ रहा है, बुक, तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। बोलिए बच्चों फैन, ये हमारा टिथ भी टच कर रहा है और टंग भी टच कर रहा है तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। एक बार रिपीट करता हूँ कि ए कॉन्सोनेंट जो साउंड है जब हमारा लिप्स टच होगा, जैसे पेन, जो प बोल रहे हैं वो हमारे दोनों लिप्स को टच कर रहा है तो आपको क्या लगाना है, आर्टिकल ए लगाना है। बुक, पहला वर्ड टच हो रहा है ब से, बुक, तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। अब हम बात करते हैं बच्चों वोवेल साउंड में हमें किसका यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। यानी वोवेल साउंड कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हम बात करते हैं, बोलिए बच्चों एप्पल, एप्पल, और ये हमेशा ना वोकल कॉर्ड से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, डायरेक्टली लिप्स को टच नहीं करेगा, वोकल कॉर्ड से। बोलिए एप्पल, 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 तो क्या लगाना है आपको, एन साउंड लगाना है। क्या लगाना है, एन साउंड। बोलिए बच्चों अम्ब्रेला, देखिए आपका पहला वर्ड जो है वो टच नहीं कर रहा तो इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। यू का जो साउंड है, हमने दो साउंड लिए हैं इसमें, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। याद रखिए बच्चों कि जो यू होता है एक अ देता साउंड और एक यू देता है। तो यू के लिए आपको क्या लगाना है, ए, और अ के लिए आपको क्या लगाना है, एन। तो जैसा कि हमने पढ़ा अम्ब्रेला, अन यानी
अम्ब्रेला, पहला जो वर्ड है वो हमारा क्या है, वोवेल साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है तो क्या लगाओगे, एन साउंड लगाओगे। यूनिवर्सिटी, यू किससे आ रहा है, यू से आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे ऑरेंज जो साउंड आ रहा है वो किससे आ रहा है, एन से आ रहा है, और नीचे वाला जो है वन आई, इसकी हिंदी अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या आ रहा है, वन, वन आ रहा है ना, तो आपको क्या लगाना चाहिए, ए साउंड। और ऑरेंज किससे आ रहा था, ओ से आ रहा है, किससे आ रहा है, ओ से। अब हम बात करते हैं कि ई साउंड के दो एग्जाम्पल है, एक है एलिफेंट, किससे आ रहा है, ए, ये हमारे वोकल कॉर्ड से निकल रहा है, तो इसमें क्या दोगे, आपको क्या देना है, इसमें एन साउंड लगाना है, आपको क्या लगाना है, एन साउंड लगाना है। यूरोपियन में किससे आ रहा है, यू से आ रहा है, किससे आ रहा है, यू से, तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। अब जैसे एच के भी दो एग्जाम्पल है, एक है हमारा आवर और दूसरा क्या है, हॉर्स। आवर किससे आ रहा है, आ से आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है, एन साउंड लगाना, और हॉर्स किससे आ रहा है, ह से और एच से, तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। तो जैसा कि बच्चों ये जो कॉन्सोनेंट जो साउंड है ये हिंदी के क से ज्ञ तक, ज्ञ तक हिंदी के शब्दों को भी देखकर आप लिख सकते हैं। जैसे पेन है तो प से आ रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड में जो पी है वो भी प से आ रहा है, इसकी हिंदी देखेंगे प, तो आपको ए लगाना है। और बुक ब से आ रहा है तो आपको क्या लगाना है, ए साउंड। एफ से क्या आ रहा है, एफ यानी फ, फ से आपको क्या लगाना है, ए साउंड लगाना है। और वोवेल साउंड में तो आपको पता है कि इसमें हिंदी का जो उच्चारण होता है वो स्वर होता है। जैसे कि बच्चों आर्टिकल हमेशा क्या लेता है, नाउन, आर्टिकल टेकिंग नाउन, तो नाउन को हमेशा क्या चाहिए, आर्टिकल, और आर्टिकल को हमेशा क्या चाहिए, नाउन। और हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा नाउन सिंगुलर होगा तब जाकर क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। जैसे बॉय कितना है, एक है, पेन कितना है, एक है, बुक कितना है, एक है, तब जाके आर्टिकल आया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब जाके आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अम्ब्रेला कितना है, एक है, तो हमने वोवेल साउंड लिया क्योंकि अ यानी अ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए एन लगाना जरूरी है, और ये वोकल कॉर्ड से निकला। अम्ब्रेला, आप बोलिए अम्ब्रेला, आपके दोनों लिप्स टच नहीं होंगे, तो इसलिए आपको क्या लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ क्या आता है बच्चों, ए, एन और द। प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आइए बच्चों ध्यान से सुनते हैं कि नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन कहता ये है कि आपको प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मटेरियल नाउन के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि मैं 3 ऊपर के आपको बता देता हूँ। प्रॉपर नाउन राम, राहुल, श्याम, आप हमेशा क्या करेंगे कि कभी आपने कभी बोला है बच्चों को कि ए राहुल, ए राम, नहीं ना, तो गलत हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स होती है और डिजीज़ होती है, तो डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करते हैं इल, बुखार यानी फीवर, हेडेक, कैंसर, ये जो जितनी भी जो बीमारियां हैं इसको आप फील करके बता सकते हैं, इसमें आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल को आप गिन नहीं सकते। वाटर को आप गिन सकते नहीं ना, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। जैसा कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसा कि प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। प्यारे बच्चों आपके सामने आर्टिकल के कुछ एग्जाम्पल हैं और आपको इसे करने हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से आपको इसका यूज़ करना है। ये आर्टिकल आपको कहाँ कहाँ लगाना है आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, उसके बाद आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। तो प्यारे बच्चों आपने आर्टिकल का यूज़ कर लिया होगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यूनिक साइड के साथ किस आर्टिकल का यूज़ होगा, ए या एन? बहुत ही आसान है बच्चों, ए, क्योंकि यू साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है? यू। इंटेलिजेंट गर्ल बिल्कुल आसान है, एन साउंड लगाना है। बुक बिल्कुल आसान है, ए साउंड। स्टूडेंट ए साउंड। फॉक्स ए साउंड। पिक्चर ए साउंड। मैजिशियन ए साउंड, क्योंकि ये सारे वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यानी बी, एस, एफ, पी, एम, ये सभी के सभी क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमारा आर्टिकल क्या लगा? ए। इंटेलिजेंट जो था एन साउंड ले रहा था, तो इसलिए हमने एन साउंड का यूज़ किया है। प्यारे बच्चों ऑनेस्ट बॉय के आगे क्या लगाना है? आपको एन लगाना है। क्या लगाना है? एन, क्योंकि ये साउंड किसका ले रहा है? ऑनेस्ट का ले रहा है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है? बॉय के लिए काम कर रहा है। और यहाँ पे वन जो है, वन
में आर्टिकल का यूज़ ए होगा, यानी वन की अगर हिंदी देखोगे तो ऐसे आ रहा है वन व, तो आपको साउंड किसका लेना है, ए साउंड लेना है। इंडियन में आपको क्या लगाना है, एन लगाना। आईएस में आपको क्या लगाना है, एन लगाना। बैग में क्या लगाना है, ए लगाना है। और एलिफेंट तो बहुत ही आसान है, वोवेल साउंड दे रहा है ई साउंड से और ई, तो यहाँ पे भी एग में भी आपको एन साउंड लगाना है। तो जैसा कि कुछ एग्जाम्पल हमने अभी करे, हमें जल्दी से समझ आ गया होगा। आगे का जो टॉपिक होगा हमारा द को हम बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम द का यूज़ करने जा रहे हैं। द का जो यूज़ होगा वो सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होगा। किसके साथ होगा बच्चों, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ होगा। जैसा कि द काव इज एन एनिमल, देखो यहाँ पे एनिमल का भी साउंड क्या है, निकल रहा है, यानी प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको क्या लेना है, एन लेना है। द काव गिव्स मिल्क, काव कितना, एक है, तब हमने क्या लगाया, द लगाया। क्या लगाया, द लगाया। लेकिन याद रखना प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, काउस कितना, बहुत सारे, बॉयज कितने, बहुत सारे, तो आर्टिकल ए द का यूज नहीं होगा। काउस गिव मिल्क, बॉयज आर नॉटी, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। याद रखें बच्चों, प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं होगा। राम इज अ बॉय, द राम इज अ बॉय, कौन सा सेंटेंस सही है बच्चों, अभी मैंने जस्ट बताया कि राम एक प्रॉपर नाउन है, तो उसके आगे द का यूज नहीं होगा, यानी ये सेंटेंस हो गया गलत, ये वाला सही है। याद रखिए बच्चों, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले आपको द का यूज करना है। जैसे गंगा लिखा है तो आपको पहले क्या लगाना है, द लगाना है। यमुना लिखा है तो आपको पहले क्या लगाना है, द लगाना है। बिफोर द नेम्स ऑफ एपिक, महाकाव्यों के नाम से पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द वेदस, द गीता, द रामायण या रामायणा, द बाइबल, द कुरान। इस तरीके से आपका आर्टिकल द भी कवर हो गया होगा। लेकिन लास्ट का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक को हमें पढ़ना है। स्टॉप प्यारे बच्चों, अब हमें द का यूज करना है। आइए बच्चों ध्यान से सुनते हैं। द का यूज नाउन के पहले होगा जब खास या निश्चित या आप उसे पहले से जानते होगे, पूर्व परिचित हो और जिसे वक्ता या श्रोता पहले से जानता हो। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। इस स्थिति में नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल नाउन क्यों ना हो, उसके साथ आपको द का यूज़ करना है। अब बच्चों आपको ध्यान से सुनना है। बच्चे नटखट हैं, बच्चे नटखट है, आप उससे पूर्व परिचित हैं, आपने उसे देखा है कि बच्चे नटखट है। कई बार जो अध्यापक होते हैं अपनी क्लास में देखते हैं, अरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा शरारती है, नटखट है, तब इस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, द चिल्ड्रन आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं, अध्यापक कहते हैं बच्चे नटखट होते हैं, पॉसिबिलिटी, उन्होंने देखा नहीं है और बस एक परिकल्पना कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नोटी होगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा। याद रखिए बच्चों, होता वर्ड के लिए द मत लगाइए, अगर है वर्ड है तो आपको द लगाना है। जैसे दूध मीठा है, द मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, संभावना, पॉसिबिलिटी, अरे भाई दूध मीठा होता है, तो मिल्क इज स्वीट। पानी गंदा है, रियलिटी है भाई, आपने देखा कि पानी गंदा है, द वाटर इज डर्टी, लेकिन मैंने कहा पानी गंदा होता है, वाटर इज डर्टी। तो जैसा कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आज हमारा आर्टिकल के सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो गए होंगे। बच्चों याद रखना कि सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है। दुनिया की कोई भी वस्तु जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। जैसे आप बुक को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पेन देख सकते हैं, फैन देख सकते हैं, तो हमेशा याद रखना ये कॉन्सोनेंट जो वर्ड होता है ये आर्टिकल ए लेगा, और वोकल कोड जो हमारे क्या है, गले से निकलेगा, यानी एन एप्पल, एप्पल बोल सकते हो, एंट बोल सकते हो, ठीक है, तो एन साउंड लेगा। तो जैसा कि बच्चों आज हमारा आर्टिकल का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।